आज हम आपको दुख और इससे निवृत्ति के उपाय योग दर्शन के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। दुख क्या है, इसका नितांत अभाव क्या है और दुख को दूर करने के उपाय क्या हैं। सारे धर्मशास्त्रों को मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाया गया है और इसमें 3 ही प्रतिपाद्य विषय वस्तु रखी गई हैं। हेय कहते हैं आने वाले दुख को, हेयम दुख अनागतम। जो आने वाले दुख हैं उनको हम हेय बोलते हैं। और हान कहते हैं दुख के नितांत अभाव को, दुख का पूर्ण अभाव हो जाए जीवन से, उसे हान बोलते हैं। और हानोपाय के लिए न्याय दर्शन में योग दर्शन में भगवान पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है, विवेक ख्यातिर अविपल्वा हानोपाय। तो शास्त्र के इन्हीं वाक्यों के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि दुख से पूर्णतः निवृत्त कैसे हुआ जाए। पहले दुख का कारण हम समझते हैं। दुख का मूल कारण है देह में आत्मा का भाव। जो नाशवान देह है उसमें जब व्यक्ति का आत्म भाव जागृत हो जाता है कि ये देह ही मैं हूँ और देह के संबंध ही सब कुछ हैं, अच्छा ये सब हैं टेम्परेरी, स्थायी तो नहीं है। पहले हम छोटे थे, युवा हुए, वृद्ध हुए और धीरे धीरे क्षीण अवस्था को प्राप्त होके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है शरीर। लेकिन शरीर के साथ जब हमारा आत्म भाव बना रहे कि यही सब कुछ है, ये दुख का कारण है। ऐसे ही फिर शरीर के संबंध बन जाते हैं, बेटी बेटा पत्नी सगे संबंधी, फिर उनमें आसक्ति मोह पैदा हो जाता है। शरीर में मोह, शरीर के संबंधों में मोह, और ये मोह ही दुख का कारण बन जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और यही ते उपजय भव भय सूला। तो जड़ चेतन जो 2 तत्व हैं, अनादि तत्व, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन यानी आत्मा चेतन, इन दोनों का जो अनादि संयोग है उसमें विवेक ख्याति पैदा हो जाए, उसमें ये विवेक हो जाए कि ये देह मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति मैं नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो इस शरीर और शरीर के जितने भी संबंध हैं उन सब में हमारी आसक्ति क्षीण हो जाएगी। ऐसा होने से हमें सुख की अनुभूति हो जाएगी कि जो हो रहा है प्रति क्षण वो गलत नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब बिल्कुल ठीक हो रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस जड़ चेतन में जो ग्रंथि बन जाती है, जो गांठ लग जाती है, वही हमारे दुख का मूल कारण है। तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया चौपाई कही है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इस जड़ और चेतन 2 तत्वों में एक ग्रंथि बन गई, गांठ लग गई है। चेतन तत्व और जड़ तत्व, इन दोनों का जो संयोग है वही दुख का मूल कारण है। यदि इस संयोग को हमने विवेक ख्याति के द्वारा दूर कर दिया, ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, तो संसार के जो बंधन हैं, जो प्रकृति है, वो व्यर्थ दिखाई देती है, झूठी दिखाई देती है। उसी के लिए सूत्र है कि विवेक ख्याति अविपल्वा हानो उपाय।
यानी दुख को दूर करने का जो मूल उपाय है वो है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति कहते हैं ध्यान करते करते समाधि की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जब आपका चित्त पूरी तरह से सतोगुण से युक्त हो जाए और शून्य अवस्था आ जाए। समाधि के लिए पहले बता चुका हूँ, फिर बता दूँ कि धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को एक स्थान पर रोक लेना। और ध्यान है तत्व प्रत्येकता ध्यानम, वहाँ पे लगातार ध्यान को बनाए रखना। फिर क्या होता है, तदैव अर्थमात्र निर्भासनम स्वरूप शून्यानाम एवं समाधि। जब वहाँ लगातार आप बने रहते हैं तो चित्त पूरी तरह से सत्वगुण से युक्त हो जाता है और वहाँ शून्य जैसी अवस्था आ जाती है और उस शून्य से ही अनंत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, वो समाधि है। वो अनंत की जो यात्रा है वही आत्म तत्व है। जब ये विवेक हो जाए कि मैं अनंत का राही हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा कभी कोई अंत नहीं होता, तभी व्यक्ति को संसार के बनने और बिगड़ने से कोई कष्ट नहीं होता। कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु उसकी नष्ट हो रही हो तो भी उसको ये लगेगा ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो होना ही है, अब नहीं तो फिर। ऐसे ही व्यक्ति यदि अपने आप को जीते जी मृत भाव को प्राप्त हो जाए, जैसे हम मरघट में जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा क्षणिक ऐसा अभाव होता है कि यार कुछ नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं, अरे कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं पता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हम आते हैं इसके बाद फिर दुनियादारी में फंस जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमको विवेक ख्याति पैदा नहीं हुई है। कबीरदास जी के बारे में एक छोटी सी युक्ति है। कबीरदास जी से मिलने कोई सज्जन गए तो उनसे पूछा कि भाई कबीरदास जी कहाँ हैं? कि बोला अभी एक गांव में एक मृत्यु हुई है, आप चले जाना। जिस व्यक्ति का तेज बरकरार रहे मरघट में भी, उसी व्यक्ति को आप कबीरदास जी के रूप में पहचान लेंगे। तो जो लोग आत्म भाव में जीते हैं, जो ब्रह्म भाव में जीते हैं, वही संसार में वास्तव में सुखी भाव में जी पाते हैं। ये विद्वान भी, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, वो भी संसार के झंझटों में फंसा रहता है। अच्छा, होता क्या है कि वास्तव में हम छोड़ना नहीं चाहते। छूटा हुआ है और छूटेगा निश्चित रूप से, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। किस तरह से? जैसे एक बंदर हो और बंदर ने मटकी में हाथ डाल दिया, अब उसमें रखे हुए हैं चने, अब मुट्ठी हमने भर ली, बंदर ने मुट्ठी को भर लिया चने से, अब हाथ को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, हाथ उसका निकल नहीं रहा है बर्तन से, मुट्ठी को खोल नहीं रहा है। बस यही हिसाब किताब है हम सबका। इस संसार में रहते हुए चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन जीते जी छोड़ना नहीं चाहते। तो इस प्रकार का जब हम अपरोक्ष यानी डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, और आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती। पहुंच क्यों नहीं हो पाती? कि हम संसार के झंझटों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हम इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आत्मा का तो कोई नंबर ही नहीं आता समझने के लिए। तो यदि हम ध्यान में उतरेंगे, धीरे धीरे हम देह से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि, चित्त और अहंकार से निवृत्त होंगे। जब शून्य को महसूस करने लग जाओगे, वहीं से आत्मभाव पैदा हो जाएगा, वहीं से स्वरूप अवस्था आ जाएगी, और वही जो ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप आपका वास्तविक चेतन तत्व है, वहाँ से आनंद की प्रारंभ अवस्था शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम
कुछ समय योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करें। और मेरा यही उद्देश्य है। वीडियो बनाने का मैंने जो शुरुआत की है, मैंने कुछ प्राप्त किया है, जो थोड़ा बहुत अंश मुझे मिला है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया बहुत भागती है, संसार में रोज़ भागते हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं। कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई रोज़ दर्शन करने जा रहा है, कोई कितने प्रकार की स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन यदि आंख बंद करके आप अपने भीतर ईश्वर का, आत्मा का दर्शन कर सके तो आपका भागना बंद हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि भागे नहीं, जागें। जिस दिन हमारा अंत है, करण जागृत हो जाएगा। जिस समय आप आत्मा तक, स्तर तक पहुंच जाएंगे, आपका भागना बंद हो जाएगा। और ये निश्चित बात है, कहीं भी घूम लेना, ईश्वर मिलेगा आपको अपने भीतर। पहले आत्मा को देखना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, तब ईश्वर की अनुभूति आपको अपने भीतर ही हो जाएगी। और वहीं से आपका मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति यानी आनंद प्रारंभ हो जाएगा। तो हम निश्चित रूप से अपना कुछ समय ध्यान के लिए, साधना के लिए ओम और ईश्वर प्रणिधान, ओम के द्वारा ईश्वर प्रधान के लिए निकालें तो सुख की अनुभूति होगी, दुख का नितांत अभाव होगा, विवेक ख्याति का जागरण होगा, आत्म और अनात्म तत्वों की पहचान हो जाएगी। जब अनात्म और आत्म तत्वों की पहचान, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि जो संसार में नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उनके पीछे ज़्यादा ना पड़ें। ये सब साधन हैं। साधन के रूप में हमें इनको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन बहुत ज़रूरी होता है। साध्य है हमारा मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, और साधन है संसार की वस्तु। होना क्या चाहिए? एक ईश्वर भक्त को जब वो आँख खोलता है तो हर चीज़, हर कण में ईश्वर बाहर दिखाई देता है। आँख बंद करता है तो उसको भीतर ही ईश्वर की अनुभूति होने लग जाती है। ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, उस दिन हमें संसार की किसी वस्तु से न राग, न द्वेष, न दुख, ये दुख के नितांत अभाव की अवस्था आ जाएगी। तो हम प्रयास करें, थोड़ा ध्यान लगाएं। ओम।